दोस्तों, आज मकर संक्रांति की त्यौहार थी। आशा करता हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से मनाया होगा मकर संक्रांति का त्यौहार और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कृपया अंत तक देखिएगा वीडियो को और हमें अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें और अपने सुझाव ज़रूर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें। धन्यवाद। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसे सेल्फ शिफ्टिंग ट्रांसमिशन के नाम से भी जाना जाता है। अल्फ्रेड हॉर्नर मुनरो, जो कि कनाडा के रहने वाले थे, सन 1921 में उन्होंने इसे विकलांग लोगों को, वैसे लोग जो विकलांग थे, गाड़ी चलाने में उनको परेशानी हो सकती थी, वैसे लोगों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का निर्माण किया था। मुनरो ने बाद में 1923 ईस्वी में अपने इस डिज़ाइन का पेटेंट भी प्राप्त कर लिया था। मुनरो ने अपने इस डिज़ाइन में हाइड्रोलिक फ्लूइड के बजाय कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया था, जो कि उस टाइम पे सक्सेस नहीं रहा और मुनरो को अपनी डिज़ाइन के लिए, अपनी इन्वेंशन के लिए व्यावसायिक वैल्यूज़ नहीं मिल पाए। सन 1932 में ब्राज़ील के इंजीनियर जोस ब्रेज एरारिपो और फर्नांडो लेली लेमोस ने एक हाइड्रोलिक फ्लूइड वाला वर्जन विकसित किया। उन्होंने 1940 में जनरल मोटर्स को अपना डिज़ाइन बेच दिया और उसके बाद ऑटोमोटिव बाजार में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की प्रचलन शुरू हुई और इसे अस्तित्व में लाया गया। आधुनिक एबीएस सिस्टम का आविष्कार सन 1971 ईस्वी में मारियो पैलाजेट्टी, जिन्हें मिस्टर एबीएस के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा फिएट रिसर्च सेंटर में किया गया था। अपने शुरुआती दौर में यह एंटी स्किड सिस्टम के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि एबीएस के इस पेटेंट को बोस कंपनी को बेच दिया गया था। बोस कंपनी ने ही इसे एबीएस का नाम दिया था। अब बात करते हैं आपकी गाड़ी में मौजूद जीवन रक्षक यानी कि एयरबैग्स के बारे में। अमेरिकी नागरिक जॉन हेट्रिक, जिन्हें एयरबैग का आविष्कारक माना जाता है, जॉन हेट्रिक ने 1951 ईस्वी में एयरबैग के अपने डिजाइन को पेटेंट करवाया था। 1960 के दशक में क्रैश सेंसर के विकास की सहायता से इस टेक्नोलॉजी को व्यापक रूप से अपनाया गया था। कई वाहन निर्माताओं ने इसे 1970 के अपने कुछ मॉडल्स में शामिल किया, लेकिन 1990 के दशक तक एयरबैग सेफ्टी स्टैंडर्ड में शामिल नहीं किया गया था। सन 1990 के बाद एयरबैग को सेफ्टी स्टैंडर्ड में शामिल कर लिया गया और उसके बाद इसका व्यापक प्रोडक्शन शुरू करा दिया गया था। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट है कि सन 1987 से 2015 तक यूएसए के अंदर 44,869 लोगों की जान एयरबैग ने बचाई है। तो चलिए बात करते हैं क्रूज कंट्रोल के बारे में। हम बात करेंगे मॉडर्न क्रूज कंट्रोल के बारे में। 1940 के दशक के अंत में आया था क्रूज कंट्रोल, जिसका आविष्कार राल्फ टीटर नाम के एक व्यक्ति ने किया था। टीटर, जो पूरी तरह से अंधे थे, अपनी जनरेशन के सबसे अव्वल ऑटोमोटिव इंजीनियरों में से एक थे। उनका आविष्कार, जिसे अभी हम क्रूज कंट्रोल कह रहे हैं, उसे पहले स्पीडोमीटर या स्पीडो टेस्ट कहा जाता था। एक क्रिसलर कार में इसे लग्जरी फीचर के रूप में पेश किया जाता था। सन 1926 में पीएस एरो नाम की ऑटोमोबाइल कंपनी के ट्रक डिवीजन में काम करने वाले एक इंजीनियर फ्रांसिस डब्ल्यू डेविस ने पहला पावर स्टीयरिंग सिस्टम पेटेंट करवाया। आज भी हम जो गाड़ियां चला रहे हैं, हमारी जो कार है, हमारी जो बसें हैं जिसपे पावर स्टीयरिंग लगे हुए हैं, हमारी गाड़ियों की पावर स्टीयरिंग आज भी उन्हीं की थ्योरी पे बनाई गई है और उसमें अलग अलग वेरिएशंस जरूर आए हैं,
लेकिन सबसे पहला सफल पावर स्टीयरिंग उन्होंने ही दिया था सन 1926 में। का नाम था फ्रांसिस डब्ल्यू डेविस। अब हम बात करते हैं हमारी गाड़ी में आगे और पीछे की तरफ जो टर्न लाइट इंडिकेटर्स लगे होते हैं उसके बारे में। उसकी शुरुआत कैसी हुई, किसने उसकी खोज की और सबसे पहला टर्न लाइट इंडिकेटर किस तरह का था। सन 1909 में पर्सी डगलस हैमिल्टन नाम के एक ब्रिटिश व्यक्ति ने आदमी के हाथों की तरह दिखने वाला एक सेट बनवाया और उसका पेटेंट कराया, जो कार के दोनों तरफ जुड़ा हुआ रहता था, जिसे आने वाले मोड़ को इंडिकेट करने के लिए प्रकाशित किया जा सकता था। यानी कि उसमें लाइटें लगी हुई थी, उसे लाइट वाइट की तरह जलाया जा सकता था। फिर 1925 में डगलर वॉल्श जूनियर ने तीरों की तरह दिखने वाला 2 लाइट और एक ब्रेक लाइट के साथ टर्न लाइट इंडिकेटर का पेटेंट करवाया। फिर 30s के अंत में जोसेफ बेल ने पहले इलेक्ट्रिक डिवाइस का पेटेंट कराया और फिर 1939 में ब्यूक ने अपनी गाड़ियों में इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। तो चलिए अब बात करते हैं विंडशील्ड वाइपर के बारे में, जिसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये बात है सन 1902 ईस्वी की। एक महिला, अमेरिकी महिला मैरी एंडरसन, जिन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता था और वो एक एंटरप्रेन्योर थी, वह अपनी स्ट्रीट कार से अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रही थी और ठंड की वजह से काफ़ी बर्फ गिर रही थी। उनके ड्राइवर को स्ट्रीट कार चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बार बार गाड़ी से उतर के उनको विंडशील्ड साफ करना पड़ रहा था। वहीं से शुरुआत होता है विंडशील्ड वाइपर की। उन्होंने इस परेशानी को देखा और उन्होंने सोचा कि इसके लिए इसकी कोई इजाद निकाली जाए। फिर मैरी एंडरसन ने सन 1902 ईस्वी में विंडशील्ड वाइपर का आविष्कार किया, जो कि हमारे लिए आज भी काफ़ी यूज़फुल है। ज़रा सोच कर देखिए कि हमारी गाड़ी में अगर विंडशील्ड वाइपर ना हो तो हमें कितनी परेशानी होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।